हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वीडियो डालने में लेट हो ही जाता है गाइस, क्या करें। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक साथ अगर दो व्रत पड़ जाए, जैसे बृहस्पतिवार भी हो चौथ भी हो, तो कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। मेरे से बहुत सारी मेरी फ्रेंड पूछती हुई हैं कि ऐसे पड़ जाए तो कैसे करें। तो एक साथ अगर बृहस्पतिवार भी पड़ जाए और चौथ का व्रत या कोई भी व्रत ऐसे पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए जैसे, और बृहस्पतिवार भी हम कर रहे हैं, तो बृहस्पतिवार हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सुबह में हम बृहस्पतिवार का पूजा कर लेते हैं। जैसे हम बृहस्पतिवार का पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, वैसे हम कहानी सुन लेते हैं। और फिर हम जो बेसन का चिल्ला, बेसन का हलवा कुछ भी खाते हैं ना, वो हम नहीं खाते हैं। वो उस दिन नहीं खाते हैं। लेकिन बृहस्पतिवार भी पूरा नहीं होगा अगर वो नहीं खाएंगे तो शाम को हम पूर्णिमा का पूजा कर लेंगे, अर्घ को, चांद को अर्घ दे लेंगे, और फिर हम बेसन का हलवा बना लेंगे, भोग लगा लेंगे, और बेसन का हलवा से हम अपना व्रत खोलेंगे। क्योंकि चांद को अर्घ देने के बाद हम कुछ भी खा लेते हैं ना, खीर ये सब। तो हम अगर चांद को अर्घ दे लिए तो हम बेसन का हलवा और चना का दाल से हम खोल लेंगे अपना व्रत। तो इस तरह हमारा बृहस्पतिवार भी हो गया और चौथ का व्रत भी हो गया, दोनों हो गया। तो अगर ये जन्माष्टमी भी अगर कुछ भी पड़ जाए तो हम ऐसे कर लेते हैं, रात को व्रत खोल के और बेसन का हलवा खा लेते हैं हम। तो कोई भी व्रत में, और जिस दिन अगर कुछ भी नहीं खाना हो, जैसे तीज का व्रत अगर बृहस्पतिवार को पड़ गया तो हम निर्जला रहते हैं तीज का व्रत, तो उस दिन हम कुछ भी नहीं लेंगे। बृहस्पतिवार का पूजा करेंगे लेकिन हम कुछ, जैसे तीज रहेंगे हम तीज ही भूखेंगे। बृहस्पतिवार का हम प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, उस दिन बृहस्पतिवार का कुछ भी नहीं लेंगे, बेसन का हलवा कुछ भी नहीं। तीज जितिया अगर पड़ जाए तो निर्जला फास्टिंग, तो उस दिन हम कुछ भी नहीं लेंगे। चौथ ये सब में हम लोग एक टाइम जैसे अर्घ दे के हम लोग खा लेते हैं, तो उसमें हम लोग नमक नहीं खाएंगे, बेसन का हलवा सिर्फ खा के और बेसन का लड्डू कुछ भी खा के हम अपना व्रत खोल लेंगे। लेकिन तीज जितिया में हम नहीं खोल पाएंगे। तीज जितिया में हम तीज ही और जितिया ही करेंगे। बृहस्पतिवार का भूखेंगे, पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे, पर खाना नहीं खाएंगे, उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, सब कुछ बाकी करेंगे। तो आई होप अच्छे से तो उतना नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आया होगा। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब कोई भी दो व्रत अगर 2 दिन पड़ जाए तो कैसे करे। जैसे एकादशी अगर 2 दिन पड़ जाए, जैसे आज भी पड़ जाए कल भी पड़ जाए, तो कैसे करे। तो आप एक ही दिन भूखिए, एक ही दिन। और जो जिस दिन उदया तिथि में, जैसे सुबह से लगते ही सूरज उगने से लगते ही जो फास्टिंग होता है ना, वो हमको करना चाहिए। उदया तिथि दिन जिस दिन पड़ रहा है उस दिन वाला फास्टिंग हमको भूखते हैं तो उसको मान्य माना जाता है, चाहे वो एकादशी का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो उदया तिथि में हम जो व्रत करते हैं उसी का मान्य होता है। तो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब बहुत लोग 2 दिन भूख लेते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन में जिस दिन नहीं भूखना चाहिए उस दिन भूख लेते हैं। तो भाई 2 दिन पढ़ने में तो ऐसे हो ही जाता है कन्फ्यूजन। लेकिन उदया तिथि में आप भूखे तो आपका व्रत भी मान्य होता है और सब कुछ मान्य होता है। आपका पारण अच्छे से होता है दूसरे दिन। ऐसे आपका पारण अच्छे से नहीं होता है, उदया तिथि वाले दिन आपका पारण होता है, तो वो थोड़ा सा वो। इस बार तो निर्जला एकादशी में भी बहुत कन्फ्यूजन था। पिछली बार तो जन्माष्टमी में भी बहुत कंफ्यूज थे लोग, किस दिन हम का जन्माष्टमी करें, क्या करें। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है अगर 2 दिन कोई चीज़ पड़ जाता है तो व्रत त्यौहार में ऐसा हो जाता है गाइज। और गाइज आप सब बताइए, राखी आप लोग का कैसा बीता? मेरा तो बहुत अच्छा नहीं, पर ठीक ठीक हो गया, ठीक ठीक बीत गया। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। बाहर में लोग रहते हैं, बहुत लोग आ नहीं पाते हैं। वैसे तो मेरे भाई हैं ही नहीं, तो हम तो जाते ही नहीं हैं रक्षाबंधन में। मेरा तो भाई है ही नहीं, मेरे हस्बैंड की भी बहन नहीं है, और मेरे बच्चों की भी बहन नहीं है। तो सब लोग, राखी हमारे घर लगता है
हम तो बचपन से ही नहीं मनाए, लेकिन हमारे बच्चे बचपन से मना रहे हैं। उनको उनके स्कूल में उनकी फ्रेंड लोग बांध देती है। हमारे घर के पहले हम कोलकाता में रहते थे, तो वहाँ घर के ऊपर 3-4 लड़कियाँ रहती थी, वो लोग इन लोग को भाई बोल के बांधती थी। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे नीचे बच्ची है, वो 1 साल की भी नहीं है। हम डाले होंगे वीडियो तो शायद आप देखे होंगे शॉर्ट वीडियो में, तो वो बांधने लगी। तो कोई ना कोई बांध देती है, लेकिन हम तो मना ही नहीं। तो हम सोचे हमारे घर में राखी मनेगा ही नहीं क्या, स्टॉप हो गया क्या? ना हम मनाते ना मेरे हस्बैंड मनाते। मेरे हस्बैंड भी किसी को भी बहन बना भी नहीं रखे हैं। तो वैसे ताऊ की बेटी लोग है, पर दूर है ना, तो वो लोग घर पे भेजती हैं राखी, यहाँ नहीं भेजती हैं। 1-2 साल यहाँ भी भेजी थी, पर फिर पता नहीं भेज नहीं पाती होंगी, तो वो लोग घर पे भेजती हैं। तो इसी से तो ये भी अपनी कोई बहन नहीं बना रखे हैं, और हम भी नहीं भाई बना रखे हैं ऐसा कोई। अभी तो खैर बांध लेते हैं, कान्हा जी को ही भाई मानते हैं। तो हम सोचे मेरे बच्चों को हम क्या करेंगे ना, दोनों बच्चों को एक दूसरे से बंधवा दिया करेंगे। दोनों बेटा को एक दूसरे को ही बांध लेगा। भाई रक्षा करने से मतलब है, भाई भाई का रक्षा करेगा तो वही हमको बांधेगा ना। तो इसलिए हम बोले दोनों भाई ही अपने में बांध लो। फिर बोलता है नहीं हम उनसे बंधवाएं, तो वो छोटी बच्ची से जाके बंधवा लेता है। ऐसे हमारे घर राखी मनने लगा। हम सोचे कि राखी स्टॉप ही हो जाएगा क्या मेरे घर में। ना मेरे हस्बैंड को इतना रक्षाबंधन का वो है, ना हमको है। तो मेरे बच्चों को शुरू से देखे नहीं, इनको लालसा है। उनके लिए कभी कभी लगता है कि बहन होना चाहिए था। जिसको एक लड़का एक लड़की दोनों है ना, वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो दोनों ज़रूरी है आज के दिन, एक लड़का भी एक लड़की भी। लेकिन क्या ही बोलेगा, लड़की नहीं है तो कभी कभी लगता है कि चलो दिमाग शांत है। ऐसे कांड हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो मैंने सुना कि 2 बच्ची 4 और 5 साल की थी, और 2 बच्ची को लेके जा रहा था वैन ड्राइवर स्कूल का, और वो उसके साथ गलत कर दिया। तो बताओ कहाँ बच्ची सेफ है, कहाँ पे सेफ है? और 24 घंटा कितना माँ बाप नज़र रख पाएंगे? पढ़ाओ तो दिक्कत, पढ़ाने भेजो तो दिक्कत, सब कुछ में दिक्कत है। आदमी कितना घर में बांध के रखे लड़की लोग को, कितना घर में छिपा के रखे, कहाँ किसके नज़र से छिपा के रखे। घर में सेफ नहीं है, बाहर सेफ नहीं है, कहाँ जाए लड़कियाँ? वही तो बोलते हैं, या फिर लड़की ही पैदा मत करें भैया, क्योंकि लड़की कहीं सेफ ही नहीं है। या फिर लड़कों के माँ बाप लड़कों को बहुत अच्छा संस्कार दें, उसको सम्मान करना सिखाएं। कहाँ से दरिंदे पैदा हो जा रहे बताओ। छोटी सी मासूम बच्ची 4 साल की, उसको स्कूल में वैन में ले जा रहा है ड्राइवर, और उस पर गलत नियत। तो आदमी कहाँ सेफ है? बोल रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी तो हुआ। अरे ये छोटी सी बच्ची वो क्या कर रही थी, वो क्या बिगाड़ रखी थी किसी का? 2 लड़की के साथ ऐसा किया। और बहुत सारे तो मैटर हम लोग को पता चलता है, बहुत सारा ऐसा मैटर भी है जो हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है, दबा दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे गाँव में हमेशा होते रहता है। घर में इंसान सेफ नहीं, घर में चाचा से सेफ नहीं है, चाचा ताऊ से सेफ नहीं है, लड़की जाए कहाँ? कभी कभी सोच कर लगता है ना, अच्छा है भगवान नहीं दिए हो। पर कभी कभी त्योहार में लगता है मेरे बच्चों को एक बहन तो होनी चाहिए थी। पर ये सब कांड सुन के ना दिल दहल जाता है, दिमाग एकदम अशांत हो जाता है। भैया हम भी एक लड़की हैं, कहाँ कितना बचे, कितना कहाँ से बचा जाए, इंसान कहाँ छुपे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे दरिंदे लोग के नज़र से कोई नहीं बच सकता, कोई छोटी बच्ची नहीं बच पा रही है तो कौन ही बच पाएगा बताओ। डॉक्टर सेवा करते हुए चली जा रही हैं तो क्या गंदा काम कर रही है। छोटी बच्ची है आपके साथ जा रही है वैन में, आप उस पर गलत नियत। 6 महीना की बच्ची लोग सेफ नहीं है तो कौन सेफ है? ये सोच के तो एकदम कितना माँ बाप पीछे चले, पढ़ाने ना भेजे, घर में ना रखे, चाचा ताऊ के साथ खेलने ना भेजे। क्या करे इंसान, कैसे रखे? भाई का बहन पे गलत नजर हो जा रहा है। इतना गंदगी, कितना गंदा सा है, कितना गंदा देश होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के पब्लिक कितने गंदे होते जा रहे हैं। हे प्रभु, अगर
बोल रहा है कोई कि कान्हा जी जन्म ले चुके हैं। प्रभु इन राक्षसों का सर्वनाश करो भाई, जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों पे गलत नज़र डाले उनको तो सबसे पहले उनको मारो भैया, उनका सर्वनाश करो, तभी लड़कियां सेफ है। नहीं तो लड़की के माँ बाप तो इस आतंक से कभी बाहर ही नहीं आएंगे, उनका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। अपनी बच्ची को पढ़ने भेजे तो सोचेंगे कि भैया मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी। स्कूल भेजे तो उनको डर लगे कि मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी। हर चीज में डर के जिएगा लड़की का माँ बाप। क्या ही बताया जाए भैया। मेरी मम्मी में हम भी 2 बहनें हैं, मेरी मम्मी भी हमेशा डरते रहती थी मेरी 2 लड़की है तो भगवान के दया से हम दोनों सुरक्षित हैं। और यही सोचते हैं मेरी एक बहन है वो भी अच्छे से रहे, कहीं भी उसको भी नहीं जाने देते हैं बाहर। इतना दहेज, वो दिल्ली बोलती है पढ़ने जाएंगे, इतना दहेज सच सुन के ना कहाँ ही भेजें उसको, कहीं नहीं। हम बोलते घर में रहो भैया, पढ़ना लिखना जो है सब अपने ही जगह पे करो, अपने जहाँ रहते हैं वहीं, छोटे से गांव में रहते हैं वहीं पढ़ो बगल में, बाहर नहीं जाने दे। पहले तो वो जाती थी, अब तो इतना दिल में मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है अगर वो जाती है तो इतना सुनती है ना, इतना सोचने लगती है कैसी होगी मेरी बेटी, तो क्या ही भेजे उसको बाहर पढ़ने। 2 साल तो रही दिल्ली में, फिर पटना भी पढ़ी, लेकिन अब मम्मी का भेजने का हिम्मत नहीं। अब तो इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है कि आए दिन यही बात सुनते हैं, किसी को मार के झाड़ी में फेंक दिया, किसी को मार के ऐसे, और इतना दर्दनाक मौत सुनते हैं कि आत्मा एकदम दहल जाता है कि ये भगवान, जिसका मौत हुआ है अगर उसका माँ बाप, अगर हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, हमको इतना लग रहा है कि ये भगवान किसी की बेटी है वो, तो सोचो उसका माँ बाप उसका लाश देखता होगा तो उन पे क्या बीतता होगा। जिसका एक बच्चा है, जिसकी बच्ची इतनी बड़ी है, इतना लाड पाल से पाला है, इतना उस पे उनको इतना गर्व है कि वो पढ़ा लिखा के अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ाएं, और उनसे उसको कुछ अपेक्षा भी है कि हाँ हमारी बच्ची हमारा सहारा बनेगी। उसी सहारे को लोग मार दे रहे हैं, तो फिर वो माँ बाप ही टूट जाता होगा। मतलब एक मौत वो लोग नहीं करता है, एक साथ 3-3 4-4 मौत करता है वो लोग। इसलिए हे प्रभु, अगर बच्ची दिए हो तो उसको सुरक्षित रखो, और नहीं तो लड़की मत हो, ताकि लड़कों का शादी भी मत हो। क्या ही बोला जाए समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करेंगे तो हर माँ बाप लड़की पैदा करने में डरेंगे, और फिर लड़का का शादी किससे होगा, किससे करेंगे, ये नहीं सोचते हैं ये लोग। कहाँ से लड़कियां पैदा करेंगे अगर माँ बाप ही इतने डर में जिएंगे कि मेरी बेटी हो गई तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इतना डर में माँ बाप ही जिएंगे तो कहाँ से बेटी आएगी। और बेटी नहीं आएगी ना तो ये जो लड़के दरिंदगी फैला रहे ना, लड़कों तुम्हारे शादी भी नहीं होगी। इतना लड़कियों के साथ दहशत फैला रहे हो जो, इसलिए बंद करो ये सब दहशत फैलाना। सब सम्मान करो। बीबी घर में शादी होगा, बीबी लाओ, जो करना है करो भाई। बाहर की लड़कियों पे गलत नज़र मत डालो, बाहर की लड़कियों को छोड़ दो, इतना दर्दनाक मौत मत दो। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं होता? जब ऐसे करते हो तुम लोग, आग फोड़ देते हो, जिंदा लड़की को जला देते हो। ये सब करने में तुम लोग को बिल्कुल भी एकदम दिल में, आत्मा में थोड़ा सा भी आत्मा कुछ बोलता नहीं है, कचोटता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, कितना शर्मनाक काम कर रहे हैं, किसी की बच्ची के साथ ऐसे कर रहे हैं। क्या बिगाड़ी है वो तुम्हारा, क्या बिगाड़ी है तुम्हारा, क्या लेके जाए? बस तुम्हारा एक भूख, एक गंदगी के लिए तुम उसको ऐसे कर दे रहे हो। बताओ, आजकल तो ये सोशल मीडिया पे जो ये सब गंदे गंदे वीडियो आते हैं ना, वो भी बंद होना चाहिए। सरकार को एकदम पाबंदी लगाना चाहिए गंदगी वीडियो पे, क्योंकि फ़ोन बच्चे देखते हैं, फ़ोन बड़े बूढ़े देखते हैं, फ़ोन बुजुर्ग देखते हैं। ये सब गंदगी जो चीज़ आती है ना, उससे भी दिमाग थोड़ा सा वो होता है। इन सब चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल भी मोबाइल में ये सब नहीं जाएगा। जो लोग ये सब बेचते हैं उनको, उन पे पाबंदी लगाओ एकदम। ये सब नहीं आएगा तो दिमाग में कचड़ा भी नहीं आएगा। ये सब आता है, वो देखते हैं और कचड़ा दिमाग में आता है। इसलिए सबको चाहिए कि ये सब चीज़ बिल्कुल बंद करना चाहिए। गाइस, इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा, दिल में एकदम पता है, एकदम इन खतरनाक लोगों के लिए एकदम
इतना सारा गुस्सा और इतना सारा आक्रोश भरा हुआ है ना कि लगता है ये सामने आ जाए ना तो पता नहीं क्या कर डालें इनको। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अंत करते हैं। भैया इनके प्रति बहुत गुस्सा है, लड़कियां सेफ नहीं है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और वीडियो आते रहेंगे ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।